हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज सुबह के तो बज चुके हैं 11:20 हो चुके हैं। आप सभी बने रहिएगा। हमारे यहाँ आपको पता ही थी शादी हुई थी, तो कथा है, चौथी आ चुकी है। तो कथा है उस वहीं पे जा रहे हैं। आप सबों को भी दिखाते हैं हमारे यहाँ कथा कैसे होती है। बने रहिएगा और देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। लक्ष्मी जी को स्नान करा भगवान सबको देने वाले हैं। हे विष्णु, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। आप व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो जाए। अब वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस गरीब ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर प्रातः काल उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ये ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने ये व्रत किया। इस प्रकार इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तो ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वो सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी भी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वो सतानंद नाम का ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़ारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। लकड़ारा प्यास से व्याकुल, लेकिन उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला कि प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने लकड़ारे से कहा कि सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सम्मान, धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके लकड़ारा नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ारा लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन लकड़ारे ने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। फिर प्रसन्न हृदय होकर लकड़ारा पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़ारा धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे व्रत कथायाम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फोटो मारे के फोटो खींच फोटो खींच
जब अकेले हम तो किधर बैठा ओ बड़ी बात हूं आ मार खींच ले हो अब आपकी तो दोस्तों हम आ गए हैं घर और कथा पूरी संपन्न हो चुकी है, अच्छे तरीके से पूजा हो गई। इसके बाद में अभी जाना है, तो अभी जाएंगे, बाबू को खाना वाना खिला दें। इसके बाद में भी जाएंगे खाना पीना का के लिए, सभी लोगों का निमंत्रण है, बनाने के लिए भी जाएंगे भी। और बाबू आया था स्कूल से, इसलिए हमें आना पड़ा। यदि वीडियो पसंद आए, हमारे यहाँ की कथा आपको कैसी लगी, ज़रूर इस वीडियो को देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।